Hello students, this is class 10 and this is chapter 14 part 7. This is the last part of this class. So students, here we have to study about nuclear energy, nuclear fusion and fission. So students, must we have to, this is your channel that is constructive physics. Now welcome here. The energy released during a nuclear reaction is called nuclear energy. क्लियर. जो एनर्जी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी. और यू कैन सी एटॉमिक एनर्जी. देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियर एनर्जी किस कंसेप्ट बेस्ड आई टेल यू, दैट इज बेस्ड ऑन द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है. दिस इज द आइंस्टाइन इक्वेशन इन विच ही इज सेइंग टू अस दैट इज एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मैकेनिक mass and mass can be converted into energy. So here we have to use the mass difference used to convert it into electrical energy. ठीक है. let me explain. अगर हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द मास ऑफ द एटम. ठीक है. सपोज दिस इज m and after splitting if we have to separate them proton and neutron, then if we separate calculate it, that is mass of neutron plus mass of proton. The difference between this, so there is a difference between the original mass of nucleus and the total mass of proton plus neutron. This difference is called mass defect. This difference is called mass defect. This mass defect is used to convert electrical energy. ठीक है. इसी मास को हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. समझ गए? दिस द बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट्स. सो first of all we have to study some important points about this thing. So nuclear energy is released mainly in the form of heat and, तो न्यूक्लियर एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? हीट एंड सनलाइट की फॉर्म में. से एक लाइट और हीट निकलती है. स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है इसमें रेडिएशंस का बाय यूरेनियम और थोरियम और कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका मास मतलब काफ़ी एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है. ये किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं? रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा? वो वाले एलिमेंट जिनमें कंटिन्यूसली हीट रिलीज होती रहती है. ठीक है. मैडम क्यूरी ने पहली बार इस पर एक्सपेरिमेंट किया था. न्यूक्लियर एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने का होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 किलो वोल्ट पर जूल. ठीक है. इसकी बिगर यूनिट क्या होती है बेटा? मेगा इलेक्ट्रॉन. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन कितने का होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल. न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर मास ऑफ हीलियम इंटू अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम क्यों कहते हैं बेटा? बिकॉज हीलियम होता है अपना 2He4 और इसी का जो मतलब अल्फा पार्टिकल जो हमने मेजर किया था उसका जो मास आया था वो इसके इक्वल आया था और जो उसका एटॉमिक नंबर, तो इसलिए हम इसको हीलियम को अल्फा पार्टिकल से कंपेयर करते हैं. चलो. सो स्टूडेंट्स, हियर नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन. सो व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन? तो न्यूक्लियर फ्यूजन इसका एक प्रोसेस. फ्यूजन का मतलब होता है फिसलना, किसी चीज़ का स्प्लिट होना, किसी चीज़ का ब्रेकअप होना, टूटना. मतलब इसमें हम क्या करते हैं? कोई बड़ा मटेरियल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं. ठीक है. किस प्रोसेस के थ्रू? इस पर हम न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराते हैं, उसके बाद इसमें पार्ट्स में टूट जाता है. और जब ये टूटता है तो उस टाइम ये मतलब यूरेनियम थोरियम वगैरह का हम तोड़ते हैं तो उस टाइम ये अलग अलग पार्ट्स में टूटेगा. उसमें से कुछ हमारी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है. उसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. लाइक आप कह सकते हो कि अगर 1 किलो हम यूरेनियम को जलाएं तो 25 लाख किलोग्राम जूल मतलब किलोग्राम कोयले को हम जलाते हैं, उतनी एनर्जी हमें इससे मिलती है. चलो, जो हम इसको लेट्स डिस्कस इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू इट डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, लाइक यूरेनियम इनटू 2 लाइट न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन. जो पेपर में आएगा तो आपको डेफिनेशन लिखनी है प्लस में एक एग्जांपल देना है. ओके. ऑटो हॉर्न और स्ट्रेट्समैन फाउंड, उन्होंने 2 साइंटिस्ट, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? जब यूरेनियम 35 को हम तोड़ते हैं न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करने के बाद तो ये छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स में टूट जाता है. ठीक है. जो न्यूट्रॉन्स को हम यूज़ करते हैं फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस में, उनकी क्या होती है? लो एनर्जी होती है. जो न्यूट्रॉन्स की हम बॉम्बार्डिंग कराते हैं वो काफ़ी लो एनर्जी के होते हैं. ठीक है. तो रिएक्शन क्या होती है? हमने यूरेनियम लिया 9235. ये क्या होता है बेटा? यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा जाता है. उसको हमने न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करा दी तो हमें मिला बेरियम और क्रिप्टोन और ये हमें एनर्जी रिलीज हुई. ठीक है. तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या सामने आई स्टूडेंट्स? यहाँ पे नोट करने वाली बात ये सामने आई स्टूडेंट्स कि जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करी हमने 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235, वो कितने इक्वल हुई? लाइक 25 लाख किलोग्राम ऑफ जूल. मतलब जब हम 25 लाख किलो कोयले को जलाएं
और अगर हम 1 किलो यूरेनियम-235 को जलाएं तो दोनों की इक्वल एनर्जी हमें मिल रही थी। तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा था। द फ्यूजन ऑफ एन एटम ऑफ यू प्रोड्यूस 10 मिलियन टाइम्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंबस्टन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल। ठीक है, सो द रिलीज एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम स्टीम भी बना सकते थे और उससे बाद में फर्दर हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते थे, क्योंकि टर्बाइन को मूव कराना था। अब एडवांटेज क्या है बेटा इसके और डिसएडवांटेज क्या है, चलो इसके एडवांटेज करते हैं। एक सवाल इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपको भी दिखाई दे ही रहा था कि हम छोटी सी क्वांटिटी में लेते हैं इसको और हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लार्ज अमाउंट में गेन कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर जो फ्यूल होता है वो मतलब वंस गेट्स टू एनर्जी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक टाइम के लिए मतलब कह सकते हैं कि एक बार में काफ़ी सारी एनर्जी देता है हमें। अब थर्मल पावर प्लांट फॉसिल फ्यूल्स इज टू बी सप्लाइड कॉन्स्टेंटली टू गेट एनर्जी। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमें कंटिन्यू मतलब फ्यूल्स उसको कॉन्स्टेंटली देता रहना पड़ता है, ताकि बार बार उसको फ्यूल देंगे तभी तो वो मतलब कोई भी पानी वानी गर्म होएगा, जो भी उसके ऊपर मटेरियल है वो गर्म होएगा, स्टीम निकलेंगे तो फिर उससे वो टरबाइन घूमेगा और फिर टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी जनरेटर के थ्रू। ठीक है, तो उसमें कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है बेटा, इसे जेनेटिक डिस्टर्ब हो सकती है, ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि काफ़ी हार्मफुल है, स्किन कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारियाँ हो सकती है, ब्लाइंडनेस अंधापन हो सकता है, जो हमारी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो न्यूक्लियर रेडिएशंस है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल को भी, स्ट्रक्चर को भी, मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी की बेसिक यूनिट है दैट इज यूनिट सेल, उसको भी मतलब एक तरीके से डैमेज कर सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इसका न्यूक्लियर वेस्ट है उसको डिस्पोज करना काफ़ी टफ है, इसका वेस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब इस वेस्ट बच जाता है ना वो भी केमिकल से भरा होता है। ठीक है, सो द वेस्ट कंटिन्यू एमिट रेडिएशन सोन मेथड हैज़ बीन डेवलप फॉर कंप्रेशन एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो कह रहा है कि जो इसका अगर वेस्ट आपने कहीं पे दबा दिया ना तो वहाँ से भी केमिकल रिएक्शंस होती रहती, वहाँ पे भी वो रेडिएशंस निकालता रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस है, बहुत कुछ आ जाता है। तो इससे पहले मैं आपको ये करा देती हूँ कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, उसके बाद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लिसन बेटा, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन। देखो बेटा फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूजअप करना, दो छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर कोई एक बड़ी चीज़ बनाना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। जैसे कि आपने एक हाइड्रोजन लिया और एक दूसरे वाला लिया, तो आपने लिया 1H1 और 1H2 और 1H3, तो उनको दोनों कंबाइन का तो हमें मिल गया हीलियम, और ये हमारा न्यूट्रॉन रिलीज हो गया और ये हमें कुछ एनर्जी रिलीज हुई। तो इसमें क्या होता है, इस प्लेक्स पे वेरी हाई टेम्परेचर, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ये, क्योंकि जब दो आप बड़े बड़े इनको आइटम्स को मिक्स कराते हो तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उनको मर्ज करा सकते हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो हैंस बैठे इन 1939 उन्होंने सजेस्ट किया था कि सन एंड स्टार्स आर कोल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ओवर न्यूक्लियर फिशन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास दो प्रोसेस है, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन है और एक न्यूक्लियर फिशन है। ठीक है, तो दोनों में बेस्ट कौन सा रहेगा, तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि हमारे थोड़े कंट्रोल्ड मैनर भी होता है, ये अनकंट्रोल होता है, इसको कंट्रोल करना काफ़ी टफ टास्क होता है। तो कह रहा है कि द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ ग्रेटर दैन द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फिजन। तो फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। सेकंड क्या कह रहा है, इन न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, हाइड्रोजन्स को कंबाइन करते हैं और हमें बदले में क्या मिलता है, हीलियम मिलता है, विच इज स्टेबल एंड हीलियम डज नॉट एमिट एनी हार्मफुल रेडिएशन। क्योंकि हीलियम का क्या एटॉमिक नंबर 2 होता है तो वो स्टेबल हो गया, तो वो एक्स्ट्रा में कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। क्लियर। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट कि वी कैन डिस्पोज इट इजली, क्योंकि बाद में जो इसका वेस्टेज है वो रेडिएशन, क्योंकि वो स्टेबल होगा तो रेडिएशन निकलेंगी नहीं। ठीक है, तो वो क्या करें, इसको डिस्पोज करना इजी है। बट द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एमिट ट्रांस, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें मिलता है उसको एमिट करना, उसके जो रेडिएशन होते हैं काफ़ी हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए इसका डिस्पोजल काफ़ी बिग प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के भी कुछ डिसएडवांटेज नहीं है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। ये क्या कह रहे थे, स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज टू कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अभी भी इसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में भी रख रहे हैं, क्योंकि हम इस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी में थोड़ी सी अभी कमी है, प्रैक्टिकली अभी इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है ये।
ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के, उनको मतलब जब रिएक्ट कराते हैं हम आपस में, तो वो काफ़ी हाई टेम्परेचर उनको प्रोवाइड कराना था। जैसे सन के अंदर ये रिएक्शन होती है, तो सन के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, 3000 to 4000 केल्विन के आसपास। तो इतना टेम्परेचर हमारे यहाँ पे गेन करना काफ़ी टफ टास्क हो जाता है, ठीक है। तो हम उस टेम्परेचर के लेवल को गेन नहीं कर पा रहे, इसलिए ये प्रोसेस हमारे लिए इतनी टफ हो रही है। क्लियर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा और अपने नोटबुक पेंसिल निकाल लो और जल्दी से इसको नोट डाउन करना शुरू कर दो। सी स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है हैव ए न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू 2 लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है। मतलब कि उसमें जो बड़ा सा पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। इसमें क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होकर एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। हार्मफुल रेडिएशंस आर एमिटेड, इसमें हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं, इसमें हार्मफुल रेडिएशन आर नॉट एमिटेड। इट स्टार्ट व्हेन स्लो न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड, इसमें क्या करता है, हम एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराते हैं यूरेनियम 235 पे। इसमें क्या होता है कि जो लाइट न्यूक्लियाई है उनको हम हीटअप करेंगे काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। ये एक मल्टीपल चेन रिएक्शन, मतलब काफ़ी फास्टली होती है, कोई चेन रिएक्शन नहीं है। इसको हम इट कैन बी कंट्रोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कर सकते, इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, इसमें इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं होती, ठीक है। होती है बट हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी रिलीज होती है, बट इसमें इससे ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। टेम्परेचर प्लेज नो रोल, इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता है न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्टअप करने के लिए। इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, कम से कम इतना रेंज का टेम्परेचर चाहिए हमें इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जो उसके बाई प्रोडक्ट है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बाद में भी रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसमें कम पॉल्यूशन होता है, मतलब ना के बराबर होता है। इसके डिस्पोजल को वेस्ट को, जो डिस्पोजल इसका वेस्ट है, मतलब जो भी इसका वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करना काफ़ी टफ टास्क है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके वेस्ट में भी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, इसके वेस्ट में भी क्या होती है, रेडिएशंस निकलती रहती हैं। इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें हीलियम स्टेबल एटम मिलता है और उसमें से कोई भी एनर्जी इस तरीके की डिस्पोजल्स वगैरह कोई भी ऐसी हार्मफुल रेज रिलीज नहीं होती हैं, ठीक है बेटा। चलो तो अब हम करते हैं इसका कुछ पॉइंट है दैट वी हैव टू मस्ट नोटेड इट हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शो यू इन अ पिक्चर दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, और दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। सो स्टिल यू कैन सी हेयर फॉर 2 मिनट्स। तो कैसे आप देख रहे हो रिएक्शंस के अंदर कैसे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस टेक्स प्लेस कर रही है और कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन में एक बड़ा सा पार्टिकल यूरेनियम 235 हमने लिया है, वो ब्रेकअप हो रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में और हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है, देखो आप, एक तो छोटे छोटे हमने हाइड्रोजन एटम्स लिए, एक हाई टेम्परेचर में हमने रिकम्बाइन किया है, तो आफ्टर दैट दे रिएक्ट टू विद ईच अदर एंड दे फॉर्म ए हीलियम एटम, एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज एट हेयर, ठीक है बेटा। नाउ सो हेयर सम पॉइंट्स वी हैव टू नोट एट हेयर। ये क्या कह रहा है, करंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। आज के दिन जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। देखो बेटा ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है। हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बेस्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। न्यूक्लियर बम किस पे बेस्ड है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, क्योंकि देखो आपने न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, इसलिए इसमें क्या होता रहता है, कंटिन्यू एनर्जी रिलीज होती रहती है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड एट द कोर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। इसमें क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो आपका है, ये एटम है, उसमें क्या होता है, जो यूरेनियम या कोई भी प्लूटोनियम होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉम्ब की सेंटर में रखते हैं और वो कंटिन्यू एनर्जी मल्टीपल होकर निकलती रहती है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लोकेटेड एट तारापुर। हमारा जो इंडिया में न्यूक्लियर पावर है वो कहाँ पर है, तारापुर में है, महाराष्ट्र में। एक है रणप्रताप सागर राजस्थान में, एक है कलपक्कम तमिलनाडु में, एक है आपका नरोरा यूपी में, एक आपका है खड़गपुर गुजरात में, एक आपका है कागा कर्नाटक में, इन अवर कंट्री, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट बहुत बार पूछी जाती है बेटा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप याद रखोगे। अब उसके बाद आपका है बेटा आइंस्टाइन
मास एनर्जी रिलेशन। इसमें आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया था कि जो मास एनर्जी है दे आर इक्विवेलेंट एंड इंटरकन्वर्टिबल बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो एनर्जी और मास है दे आर इंटरकन्वर्टिबल, इनको हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, बुढ़ी के बाल खाए हैं बचपन में, कितने बच्चों ने खाए हैं बुढ़ी के बाल? शायद सारे बच्चे इससे अवेयर भी ना हो, बट मैक्सिमम हरियाणा वाले तो होते ही हैं। ठीक है, तो एनर्जी मास रिलेशनशिप इसमें हमें देखना है। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो ये न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पे दे रखा है। इसमें आपको क्या बता रखा है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये बता रखा है कि कैसे आप एक एनर्जी रिलीज कर सकते हैं किसी भी पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, सो देखो बेटा, यहाँ पे आपने यूरेनियम का मटेरियल लिया, इसके अंदर ग्रेफाइट ओर्स भी लगा रखी हैं। ये एक सीमेंटेड चैम्बर है आपका, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे हमने हॉट सोडियम डाला हुआ, यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है। यहाँ पे टरबाइन इसके साथ अटैच है। ठीक है, ये टरबाइन घूमेगी, फिर इसके साथ एक जनरेटर अटैच होता है, इस तरीके से हीट रिलीज होती है। ओके, ज़्यादा डीपली आपका 12th क्लास में है इसका, तो यहाँ पे आप इसको इतना भी कर लोगे, डायग्राम भी सीख लोगे तो भी बहुत है। ठीक है बेटा, अब न्यूक्लियर प्लांट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ मतलब जनरेट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं इसके बेटा? इट रिक्वायर लेस स्पेस एज कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट से कम स्पेस लेता है। कॉस्ट ऑफ रिएक्शन इज काफ़ी लेस है इसकी। वाटर रिक्वायर्ड लेस है इसमें। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसकी लेस है। रिलायबल है, मतलब इसको ऑपरेट करना ईजी पड़ता है। फ्यूल रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ वेरी लेस, मतलब फ्यूल काफ़ी कम लेना पड़ता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है बेटा? इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हैवी है, इसकी मेंटेनिंग काफ़ी हैवी है। रेडियोएक्टिव वेस्ट को मीन्स की वेस्ट को डिस्पोज करना काफ़ी मतलब हैवी टास्क है। नो सुटेबल फॉर वेरिंग लोड कंडीशंस। ठीक है, जो इसकी लोड कंडीशंस हैं वो मतलब ट्रेंड वर्क आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ऑन द प्लांट्स। ठीक है, इसकी जो मतलब इसका जो लोड कंडीशंस होती हैं उनको वर्कर्स के थ्रू, मतलब जो इस पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं इस पावर प्लांट को, उनको बेटा काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, उनको उनकी सेल डैमेज हो जाती हैं, उनको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो जो वहाँ पे वर्कर है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज यहाँ से जो रेडिएशंस निकलती हैं ना वो काफ़ी हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। सो बेटा दिस इज द एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ द nuclear power plant. So thank you so much students for your support. I hope this is very helpful for you and you must have to be clear about this chapter. हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से किया। There are total 7 parts of this chapter. So if you don't see these previous parts, you can see again the parts, that is 1 2 3 4 5 6 and 7. बहुत अच्छे से और बहुत धीरे धीरे हमने थियोरेटिकल कंसेप्ट के साथ इसको क्लियर किया है। ठीक है बेटा, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में उतारो, अच्छे से इनको लर्न करो, तो यू विल डेफिनेटली डू योर बेस्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स. नाउ दिस इज टाइम टू कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स इन योर ओन वे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. टेक केयर. हैव ए नाइस डे.